दुख हर इंसान की जिंदगी में आता है, पर कुछ लोग उन दुखों से टूट जाते हैं, हार जाते हैं, फिर उठने की हिम्मत ही नहीं करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुखों को चीर करके आगे निकल जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, तकलीफों से भरी हुई है। थोड़ी सी खुशी देती है जिंदगी और दुख बहुत ज्यादा देती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चाहे कितने भी दुख क्यों ना आ जाए जिंदगी में, पर हमको हर दुख में मुस्कुराना आता है, हमको हर दुख में जीना आता है। लिविंग इन फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल सिचुएशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्माइलिंग इन एवरी सिचुएशन इज आर्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का हिस्सा है, ये जिंदगी का एक ऐसा सच है जो हर इंसान के साथ होता है। पर हर परिस्थिति में जो मुस्कुराए, समझो कि उसने ही जिंदगी को जीना सीखा है। जो इंसान कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरा, वो इंसान जिंदगी के मामले में जरा कच्चा रह जाता है। और जिस इंसान ने तकलीफें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, वो बड़े से बड़े दुख के आगे भी डट कर खड़ा हो जाता है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़ी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। एक राजा ने अपने शहर के सारे बड़े बड़े विद्वानों से कहा कि जिंदगी की सबसे ज्यादा समझदारी भरी बातें लिख के लाओ आप, जिससे हर इंसान को जिंदगी जीने की एक प्रेरणा मिलती रहे। नगर के सारे विद्वान अच्छी से अच्छी समझदारी भरी बातें लिखने में लग गए। कुछ दिनों बाद शहर के सारे विद्वान मिल करके राजा के आगे बहुत सारी पुस्तकें लेके आ गए। राजा ने कहा, इतनी सारी पुस्तकें कौन पढ़ेगा? फिर राजा ने कहा कि ये सारी बातें आप एक ही पुस्तक में लिख के लेके आओ। फिर सारे विद्वान मिलके इस काम में लग गए। सबने मिलकर एक पुस्तक राजा को भेंट की और राजा से कहा, राजा, इस पुस्तक को जो पढ़ लेगा वो जिंदगी में कभी नहीं हार सकता, उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। राजा ने उस पुस्तक की तरफ देखा, वो पुस्तक काफी बड़ी थी। राजा ने कहा, यह पुस्तक तो बहुत बड़ी है, आप लोग एक काम करो, इस पूरी पुस्तक का सार आप एक अध्याय में लिख कर ले आओ। वो सारे विद्वान फिर इस काम पर लग गए। फिर सब ने मिलकर उसको और संक्षिप्त कर दिया और उस किताब का सार सिर्फ एक अध्याय में लिख कर ले आए। जब राजा ने उस अध्याय को देखा तो वो अध्याय भी काफी बड़ा था। राजा ने कहा कि नहीं, ये अध्याय भी मुझे काफी बड़ा लग रहा है। आप लोग ऐसा काम करो कि इस अध्याय का सार आप सिर्फ एक पेज पर लिख के ले आओ। उन सब ने मिलकर के उस अध्याय का सार एक पेज पर लिख दिया। जब राजा ने वो पेज पढ़ा तो राजा ने कहा कि ये पेज भी बहुत बड़ा लग रहा है, मुझे कुछ और सरल तरीका बताओ। आप लोग ऐसा काम करो कि इस पेज का सार सिर्फ एक ही वाक्य में लिख कर ले आओ। सब लोग बड़े हैरान हो गए कि राजा को पता नहीं क्या हो गया है, क्यों राजा ऐसा करवा रहा है। पर राजा की आज्ञा थी तो सबको करना ही था। फिर सब विद्वानों ने मिलकर के राजा के आगे एक वाक्य लिख कर दिया। जब राजा ने वो वाक्य पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। राजा उस वाक्य को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ। और यही जिंदगी का सच है। अगर आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फ्री में नहीं मिलने वाला। याद रखना, जो बेस्ट है, जो श्रेष्ठ है, वो आसानी से नहीं मिलता, और जो आसानी से मिल जाए वो आपके लिए कभी बेस्ट नहीं होता। तो अगर जिंदगी में चुनौतियां आए, कठिन परिस्थिति आए, दुख की घड़ी आए, तो ये निशानी है कि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कभी दुखों से हारना मत, कभी अपनी हिम्मत को मत खोना। जब युद्ध के मैदान में एक योद्धा दूसरे पर वार करता है और जो योद्धा चित होकर गिर जाता है वो हार जाता है, और जो योद्धा दुगनी शक्ति से फिर उठ खड़ा होता है और अपने प्रतिद्वंदी पर और अधिक तेजी से वार करता है और अधिक शक्ति से वार करता है, वो विजेता बनता है। ये जिंदगी की चुनौतियां भी ऐसी ही हैं। जब चुनौतियां आपको पंच मारे तो आप चुनौतियों में दुगनी शक्ति के साथ खड़े हो जाइए, तो चुनौतियां अपने आप हार जाएंगी। और यदि आप चुनौतियों के प्रहार से हार कर गिर जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भी कोई जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, तो मन में विश्वास रखना और हिम्मत रखना और खुद से हमेशा ये कहना कि मैं इस दर्द से जीत के दिखाऊंगा, कि मैं इस तकलीफ को हरा कर दिखाऊंगा। मैं इतना कमजोर नहीं कि इन छोटे से दुखों से हार जाऊं।
आपके अंदर अपार शक्ति भरी हुई है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।